नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। आप सभी का स्वागत है प्रचंड प्रयास के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे अपने हिंदी के टॉपिक अलंकार की। किसकी बात करेंगे? अलंकार की बात करेंगे। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हमारा चैप्टर कौन सा है? अलंकार है। देखो, अगर हम लोग बात करें, एक वर्ड में बात करें कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। देखो, जिस तरीके से आप ये एक पिक देख रहे होंगे, जिस तरीके से ये एक स्त्री है, इसकी शोभा को कौन बढ़ा रहा है? इसके आभूषण बढ़ा रहे हैं। ठीक, ये आभूषण से क्या हो रहा है? ये और भी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। इसी तरीके जो हमारे अलंकार होते हैं वो किसकी शोभा को बढ़ाते हैं? किसकी शोभा को बढ़ाते हैं? हमारे काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। किसकी शोभा को? हमारे पद की शोभा को बढ़ाते हैं। जो हमारे पद्यांश होते हैं, जो काव्य होते हैं, उनकी शोभा को कौन बढ़ाता है? हमारे अलंकार बढ़ाते हैं। जैसे आभूषण व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाता है, ऐसे ही अलंकार क्या करते हैं? अलंकार क्या करते हैं? हमारे काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलंकार क्या है। देखो, एक बार डिफिनीशन हम देख लेते हैं। एक बार हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अभी हमने बताया कि जैसे जिस तरीके से आभूषण व्यक्ति की शोभा को बढ़ाते हैं, वैसे हमारे अलंकार क्या करते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। किसकी शोभा को बढ़ाते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। देखो, अगर बात की जाए, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ? ये किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ? अलम प्लस कार। किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ? अलम प्लस कार। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। देखो, दो डिफिनीशन है। अगर एक शब्द में बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। इसका अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। और ये होते क्या है? जो किसी पद को अलंकृत करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उसे हम लोग क्या करते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब देखो, हम लोग बात करते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। एक हमारा होता है शब्दालंकार, दूसरा हमारा होता है अर्थालंकार। एक हमारा क्या होता है? शब्दालंकार, दूसरा हमारा क्या होता है? अर्थालंकार। एक हमारा और होता है उभय अलंकार। कौन सा होता है? हमारा उभय अलंकार। लेकिन जो हमारी 9th और 10th की क्लास की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें सिर्फ दो भेद ही दिए हुए हैं। दो भेद ही दिए। अधिकांशतः क्या होता है? इन दो भेदों के बारे में ही पढ़ा जाता है। उभय अलंकार के बारे में लगभग नहीं पढ़ा जाता है। तो हम लोग अगर बात करेंगे कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो हम सिर्फ दो की बात करेंगे। एक हमारा क्या हो गया? शब्दालंकार, और दूसरा हमारा क्या हो गया? अर्थालंकार। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? शब्द। इसको देखो, इसको हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं। शब्द प्लस अलंकार। अलंकार, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण। जो शब्दों की शोभा बढ़ाएं। और आभूषण क्या करते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। आभूषण क्या करते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। जैसे जो हमारे गहने होते हैं, जो व्यक्ति आभूषण को पहनता है, वो व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं। और यहाँ अलंकार किसकी शोभा बढ़ाते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। किसकी शोभा बढ़ाते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो देखो, आभूषण मतलब ये क्या काम करेंगे? शोभा बढ़ाएंगे। शोभा बढ़ाना इनका काम क्या है? शोभा बढ़ाना। अब देखो, जो शब्द की शोभा बढ़ाते हैं, आप इसको इसी से ले सकते हैं। इसी में देखिए क्या लिखा? शब्द अलंकार। मतलब जो शब्द की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। दूसरा हमारा देखिए, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है अर्थालंकार। दूसरा हमारा क्या है? अर्थालंकार। आइए देखिए, इसको भी हम क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया? अर्थ। पहला हमारा क्या हो गया? अर्थ। दूसरा हमारा क्या हो गया? जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया? अर्थ प्लस अलंकार। अर्थ प्लस अलंकार मतलब जो हमारे किसकी शोभा बढ़ाएंगे? जो हमारे अर्थ की शोभा बढ़ाएंगे। जो मतलब जो हमारे काव्य के अर्थ की शोभा बढ़ाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्थालंकार कहेंगे। और जो शब्द की शोभा बढ़ाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्दालंकार कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्दालंकार कहेंगे। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, और ये क्या करते हैं? हमारे काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करेंगे तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या हो गया? शब्दालंकार। दूसरा हमारा क्या हो गया? अर्थालंकार। शब्दालंकार किसकी शोभा बढ़ाते हैं? शब्द की शोभा बढ़ाते हैं। और जो हमारा अर्थालंकार होता है, ये किसकी शोभा बढ़ाते हैं? अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं। मतलब काव्य के अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे केवल शब्दालंकार की। किसकी बात करेंगे? केवल शब्दालंकार की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th की, उसमें सिर्फ क्या है? शब्दालंकार ही दिया हुआ। सिलेबस में हमारा क्या है? शब्दालंकार है। हमारे सिलेबस में अर्थालंकार नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि शब्दालंकार, इसके प्रकार कितने होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? पहला हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। पहला हमारा क्या होता है? अनुप्रास। पहला हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार।
दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है यमक अलंकार, दूसरा हमारा क्या है यमक अलंकार, और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा क्या है श्लेष अलंकार, तीसरा हमारा क्या है श्लेष अलंकार। ठीक, कौन सा श्लेष अलंकार। अब हम आगे क्या बात करेंगे, अब हम इन तीनों अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, इन तीनों अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थालंकार के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले अलंकार की। किसकी बात करेंगे, हम अपने पहले अलंकार की बात करेंगे। क्या है हमारा अनुप्रास अलंकार, क्या है हमारा अनुप्रास अलंकार। देखिए, अगर देखिए क्या जहां जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, मतलब दो या दो से अधिक बार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखो अब पहला उदाहरण क्या है, तरन तजुदा तज तमाल तरुवर बहुचाए। देखिए क्या है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस वर्ण की आवृत्ति है, ता वर्ण की आवृत्ति है। देखिए किस वर्ण की आवृत्ति है, ता वर्ण की आवृत्ति। देखो तरन में हमारा क्या है, पहला क्या है वर्ण हमारा ता है, पहला वर्ण शब्द नहीं, शब्द तो पूरा तरन हो जाएगा, तो पहला हमारा वर्ण क्या है, ता है। तनुजा में अगर हम देखेंगे तो पहला हमारा वर्ण क्या है, ता है। तट में अगर हम देखेंगे तो पहला हमारा वर्ण क्या है, ता है। तमाल में भी हमारा क्या है, ता है। ये भी हमारा क्या है, ता। देखो अगर हम बात करें, जब भी अगर आपसे पूछा जाए, जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारा, जब भी आपसे पूछा जाए कि अलंकार की उदाहरण से व्याख्या कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अनुप्रास अलंकार की क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। उसके बाद जब आप उदाहरण लिखेंगे, तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा हमारा, इसीलिए हमारा यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, देखो दूसरा हम बात करते हैं, दूसरे उदाहरण की बात कर रहे हैं, जिसको आपने काफी सुना भी होगा। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर हमारे चा वर्ण की आवृत्ति है। देखो चारु में भी हमारा क्या है, चा है। चंद्र में भी क्या है, चा है। ठीक है, देखो यहाँ चंचल में भी क्या है, चा है। तो अगर बात की जाए यह हमारा कौन सा अलंकार होगा, यह हमारा कौन सा अलंकार होगा, यह हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। यहाँ हमारा कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति है, चा वर्ण की आवृत्ति, चा वर्ण की आवृत्ति, चा वर्ण की आवृत्ति। ठीक, चा वर्ण की आवृत्ति। यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ में हमारे किसकी आवृत्ति, ता वर्ण की आवृत्ति, ता वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, ता वर्ण की आवृत्ति। ठीक, ता वर्ण की आवृत्ति। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे उदाहरण के। चांदी के चबूतरे पर बैठे चार चोर चबर चबर चबरन चबात हैं। ठीक है, देखो आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए किस वर्ण की आवृत्ति है, हमारी चा वर्ण की आवृत्ति है, हमारी क्या है, चा वर्ण की आवृत्ति है। देखो यहाँ पे क्या है, चा है। ठीक, चांदी में क्या है, चा है। चबूतरे में भी क्या है, चा है। चबूतरे में भी क्या है, चा है। चार में भी क्या है, चा है। चोर में भी क्या है, चा है। देखो चा वर्ण की लगातार लगभग हर शब्द में क्या है, पहला जो हमारा वर्ण है कौन सा आ रहा है, चा आ रहा है। पहला हमारा वर्ण कौन सा आ रहा है, चा आ रहा है। तो यहाँ पे किसकी आवृत्ति हो रही है, चा वर्ण की आवृत्ति है, चा वर्ण की आवृत्ति है। तो हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसकी आवृत्ति है, चा वर्ण की आवृत्ति, चा वर्ण की आवृत्ति, चा वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, तो जब भी क्या होता है, जहां जहां क्या होगा, जहां किसी व्रत, जहां क्या होगा, जहां एक ही वर्ण की क्या होगी, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी, एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक आवृत्ति या बार बार आवृत्ति होगी, बार बार क्या होगी, आवृत्ति होगी। तो वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होगा, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। देखो एक गाना आप लोगों ने सुना होगा। देखो अगर हम लोग बात करें कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो वर्ण की आवृत्ति वो शुरुआत में ही हो, ऐसा नहीं कि हमारे वर्ण की आवृत्ति क्या शुरुआत में हो, पीछे भी हो सकती है। जैसे एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे क्या है, तुमसे मिलना, मिलना में भी क्या है, ना आ रहा है। ठीक, बातें करना फिर ना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है, शब्द के पीछे हो रही है, शब्द के पीछे हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी आवृत्ति है ये शब्द के आगे ही होगी, शब्द के पीछे भी हो सकती है। जो हमारी आवृत्ति है वो क्या हो सकती है, शब्द के पीछे भी हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो अनुप्रास अलंकार है ये अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारे मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं उदाहरण, एक ये है हमारा चारुचंद वाला, और दूसरा हमारा क्या है, तरन्नी तनुजा वाला। ठीक है, देखो ये हमारे पिक्चर कहाँ की है, हमारे पिक्चर है
पंचवटी की। कहाँ की है? पंचवटी की, जिसका उदाहरण कौन सा हमारा है? ये है। ठीक, यहाँ पे किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है? चंद्रमा की किरणों की सुंदरता का वर्णन किया गया है तथा पंचवटी की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन हुआ है। ठीक है, देखो अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अलंकार पे। हमारा क्या है? नेक्स्ट अलंकार हमारा क्या है? यमक अलंकार। देखो यमक का अगर देखा जाए, यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। देखो ये हमारे क्या है? ये हमारे बतख किस में है? जोड़े में है। तो यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। देखो जहां पे क्या होगा, जहां पे एक शब्द क्या हो? बार बार आए, मतलब एक शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। उसके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होगा? वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। मतलब शब्द तो वो एक से अधिक बार आ रहा है लेकिन जब भी वो वर्ड यूज हो रहा है तो उसका अर्थ क्या होता है? भिन्न हो जाता है। उसका अर्थ क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। देखिए जैसे पहला उदाहरण अगर हम देख रहे हैं तो पहला उदाहरण हमारा क्या है? खल खग कुलकुल सा बोल रहा है, किसले का अंचल डोल रहा। देखो यहाँ पे देखो कुल वर्ड जो है हमारा कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 3 वर्ड आया है। लेकिन जो हमारा ये कुल है इसका मतलब क्या है? वंश। इसका मतलब वंश या परिवार, ठीक, या समूह। ठीक, तो जो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो हमारा खगकुल मतलब जो पक्षियों का वंश है या पक्षियों का परिवार है, जो पक्षियों का समूह है, वो किस तरीके से बोले? कुलकुल से। मतलब ये इनकी आवाज की बात की गई। ये जो 2 कुलकुल है ये क्या है? पक्षियों की आवाज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पक्षियों की आवाज की। पक्षियों की आवाज की। देखो आप लोगों ने सुना होगा रघुकुल, मतलब भगवान राम का कुल। ठीक है, ऐसे जो हमारे जो पूरा, कभी कभी आपने देखा होगा घरों में भी कह रहते हैं हमारा पूरा कुल है। तो ये जो कुल है ये किसकी बात हो रहा है? वंश की या परिवार के समूह की बात कर रहा है। जो हमारा पहला कुल है, जो हमारा पहला शब्द है, ये किसकी बात कर रहे हैं? वंश की बात कर रहे हैं, परिवार या समूह की बात कर रहे हैं। और जो हमारे बाद वाले कुलकुल हैं, जो हमारे बाद वाले कुलकुल हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? पक्षियों की आवाज की। देखा होगा जहाँ पे पक्षी काफी बैठे होते हैं वहां पे क्या होती है? इस तरीके की आवाज आती है। इस तरीके की क्या होती है? आवाज आती है। तो देखो यहाँ पे क्या है? शब्द तो हमारा एक से अधिक बार आया है। शब्द हमारा क्या है? शब्द हमारा जो कुल शब्द है ये क्या है? एक से अधिक बार आया है। एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे आया है। लेकिन पहले वाले का अर्थ क्या है? समूह है, वंश है। और दूसरे वाले का अर्थ क्या है? पक्षियों की आवाज से लिया गया है। दूसरे वाले का अर्थ क्या है? पक्षियों की आवाज से लिया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो पहला हमारा कुल है इसका अर्थ क्या है? पहले हमारे कुल का अर्थ क्या है? वंश, परिवार या समूह। ठीक, वंश, परिवार या समूह, कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें। और जो दूसरा है, जो दूसरा कुलकुल है उसका उसका किससे अर्थ लिया गया है? पक्षियों की आवाज से। पक्षियों की आवाज से। पक्षियों की आवाज से। पक्षियों की आवाज से। ठीक, देखो अब चीजें समझ में आई कि क्या है? जो हमारा शब्द है, जो यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द क्या होता है? 2 या 2 से अधिक बार आता है, इसीलिए इसका अर्थ क्या होता है? जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। मतलब शब्द क्या होते हैं? जोड़े में आते हैं। शब्द क्या होते हैं? जोड़े में आते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक बार आते हैं। 2 या 2 से अधिक बार आते हैं, लेकिन अर्थ इनके क्या होते हैं? अर्थ इनके भिन्न हो जाते हैं। अर्थ इनके क्या होते हैं? भिन्न हो जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो पहले एक बार हम बात कर लेते हैं हमारा प्रचंड प्रयास आप सभी के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए, बोर्ड परीक्षाओं की जो हमारी यूपी बोर्ड की हिंदी माध्यम बच्चों के लिए आया। आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। हमारे आप प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन पे जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आप सभी की कक्षाएं विषयवार करवाई जा रही हैं, अनुभवी टीचरों के द्वारा करवाई जा रही हैं। और इस टाइम हमारा क्या है? 50% ऑफ चल रहा है। 50% क्या है? हमारा ऑफ चल रहा है। अगर हम बात करें कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, इसमें आपको क्या मिलेगी? शिक्षण सामग्री मिलेगी, कक्षाएं मिलेंगी अनुभवी टीचरों के द्वारा। और जिन सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, इसके क्या है? इसमें हमारे एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं। हमारे एप्लीकेशन में हमारे एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो आप लोग देर न कीजिए, जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए और प्रचंड प्रयास एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आपको वहां पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पूछना है, तो जो हमारा नंबर वहां पे दिया है आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, आगे की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल की। देखो हमारा दूसरा क्या है? दूसरा हमारा एग्जाम्पल है कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकार या खाए बोरा जग बापाए बोरा है। देखो
हमने क्या बताया, जो हमारा यमक अलंकार है, यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द एक है लेकिन उसकी आवृत्ति दो या दो से अधिक बार। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती थी, अनुप्रास में किसकी आवृत्ति होती, वर्ण की आवृत्ति होती थी, और यमक में किसकी, शब्द की। शब्द मतलब अधिक बार आ रहा है, और उसके यहाँ पे क्या है, अर्थ भी भिन्न हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अर्थ भी भिन्न हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दो आए हैं, दो शब्द क्या है, एक शब्द हमारा क्या है कनक और कनक, ये हमारा क्या है 2 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ क्या है, इसके अर्थ दोनों जगह अलग अलग हो रहे हैं। देखो कवि क्या कह रहा है, कनक कनक ते स्वगुनी मादकता अधिका, या खाए पोरा जग वा पाए पोरा। देखो मतलब यहाँ पे बात की गई, एक कनक हमारा है सोना, एक कनक हमारा क्या है सोना। देखो कवि का मतलब क्या है कि जिसके पास अधिक पैसा ये सोना हो जाता है उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, मतलब घमंड आ जाता है। और एक हमारा कनक क्या है, धतूरा, एक हमारा कनक क्या है, धतूरा। मतलब चाहे ये कनक इंसान को मिल जाए, चाहे इस कनक को इंसान खा ले, क्या होगा, वो पागल हो जाता है या पागल हो जाता है। इस कनक को अगर पा गया, सोना को अगर पा गया तो उसको घमंड आ जाता है, और अगर धतूरा को खा लिया तो क्या होता है, वो पागल हो जाता है। मतलब यहाँ क्या किया गया, कवि ने क्या किया है, एक शब्द को 2 बार यूज करके उसके अलग अलग अर्थ निकाले हैं, उसके अलग अलग अर्थ बताए हैं। तो देखो अभी हमने बताया जो हमारा जो यमक में क्या होता है, यमक का अर्थ होता है जोड़ा, और शब्द हमारे किस में आते हैं, जोड़े में आते हैं। शब्द हमारे किस में आते हैं, जोड़े में आते हैं। अब देखो एक और एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, इसके बाद हम अपनी बात करेंगे श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार पे। देखो हमारा क्या, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। देखो एक जो हमारा ये मन है, ये हमारा हीरा मोती से ये इसका जो अर्थ है हीरा ये मोती है, किसका, हमारा हीरा ये मोती। मतलब देखो जब हमारा क्या होता है, जब हम लोग माला फेरते हैं उसमें क्या होता है, हमारे मोती होते हैं, उसमें हमारे क्या होते हैं, मोती होते हैं। और ये जो दूसरा मन है, जो दूसरा मन है इसका अर्थ है हमारे मन से, हमारे किसके मन से, हमारे शरीर, जो हमारी आत्मा होती है, जो हमारी मन होता है, इसके अर्थ से लिया गया। जो हमारा दूसरा शब्द है इसका अर्थ क्या है, मन। दूसरा इसका शब्द अर्थ क्या है, मन है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दोनों चीज समझ में आ गए होंगे, दोनों अलंकार समझ में आएंगे। पहला हमारा क्या था, अनुप्रास था, अनुप्रास में हमारा क्या था, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। क्या हो रहा था, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी। और यहाँ पे क्या था, शब्द की आवृत्ति हो रही है, मतलब शब्द क्या है, दो या दो से अधिक बार आ रहे हैं, और इनके क्या है, इनके अर्थ भी भिन्न हो रहे हैं, इनके अर्थ भी क्या हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, श्लेष अलंकार की। देखो यमक का अर्थ था जोड़ा, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। मतलब शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ भिन्न है, शब्द यहाँ पे एक ही होगा, अर्थ केवल भिन्न होंगे। और यमक में क्या था, शब्द 2 आ रहे थे, अर्थ भी अलग अलग हो रहे थे। मतलब शब्द भी 2-3 आ रहे हैं, उनके अर्थ भी 2-3 हो रहे हैं। यहाँ पे क्या, शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ उसके क्या है, अर्थ उसके 2 या 2 से अधिक है, 2-3 अर्थ उसके निकल रहे हैं। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। देखो आपको अगर आप भूल जाते हैं, देखो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे एग्जाम में यमक और श्लेष में भूल जाते हैं। कहाँ पे भूलते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि श्लेष में एक शब्द के अधिक अर्थ होते हैं, ये 2 शब्द आके अलग अलग अर्थ देते हैं। तो देखो आप सिर्फ ये याद रखिए, श्लेष मीन्स होता है चिपका हुआ, श्लेष मीन्स क्या होता है, चिपका हुआ। ठीक, अब क्या होता है, इसमें अर्थ चिपके हुए होते हैं। ठीक है, इसमें अर्थ क्या होता है, चिपके हुए होते हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और यमक का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। और जो शब्द क्या होते हैं वहां पे जोड़े में आते हैं, शब्द क्या हमारे होते हैं, जोड़े में आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक, देखिए पहले हम अपने उदाहरण की बात करेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानस चून। देखो आप कहेंगे यहाँ पे जो है पानी तो 3 बार आया है, अभी आपने बताया कि जो शब्द एक ही बार आता है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इसमें ये जो हमारा तीसरा पानी है इसी के अर्थ है, इस पानी और ये जो हमारा पहली पंक्ति में पानी है 2 बार, इसके अर्थ नहीं है। इस पानी के हमारे कितने अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं। इस पानी के कितने अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं। देखो पहला क्या है, रहीमन पानी राखिए, मतलब रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, अपने अंदर पानी राखिए, मतलब मर्यादा राखिए। बिन पानी सब सून, मतलब रहीम जी का कहना है कि बिना पानी क्या है, बिना पानी सब कुछ बेकार है। पानी गैन उबरे, मतलब बिना पानी कौन कौन सी चीजें बेकार है, मोती।
मतलब अगर मोती का पानी मर जाए तो क्या होगा, वो चमकेगा नहीं, वो क्या होगा, चमकेगा नहीं। तो एक पानी का अर्थ क्या हो गया, चमक, एक पानी का अर्थ क्या हो गया, चमक। दूसरा क्या है, मानुष, मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य की इज्जत, ठीक है। देखो आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा, लोग कहते थे तुम्हारे अंदर का पानी मर गया है, मतलब बेशर्मी आ गई है, या शर्म या इज्जत। तो एक हमारे पानी की मतलब क्या होगा, चमक हो गया। दूसरा मतलब क्या हो गया, इज्जत, इज्जत या शर्म, इज्जत या शर्म। और दूसरा हमारा जो तीसरा चून है, चून मतलब चूना होता है। अगर चूने का भी पानी सूख जाए, चूने का भी अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, सूख जाएगा और बेकार हो जाता है। तो एक पानी का मतलब क्या है, यहाँ पे चमक है, और उसका दूसरा अर्थ इसका क्या है, इज्जत है। तीसरा अर्थ इसका क्या है, जल है। तीसरा अर्थ क्या है इसका, जल है। तो देखो एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं, 3 अर्थ निकले। मतलब एक शब्द से कितने अर्थ चिपके हुए थे, 3 अर्थ चिपके हुए थे, 3 अर्थ चिपके हुए थे। अब हम आगे एक और उदाहरण की बात करते हैं, एक और अपने उदाहरण की बात करते हैं। चरत धरत चिंता करत चितवत चारु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि विचारी चोर। देखो यहाँ पे बात की गई, जो सुवरन है, सुवरन के अर्थ हमारे कितने निकल रहे हैं। सुवरन को कौन कौन खोज रहा है, कवि खोज रहा है। मतलब कवि किसको खोजता है, कवि अच्छे शब्दों को खोजता है। किसको खोजता है, अच्छे शब्दों को खोजता है। तो एक हमारा सुवरन, एक हमारे सुवरन का अर्थ क्या होता है, एक हमारे सुवरन का अर्थ होगा अच्छे शब्द, मतलब अच्छे शब्द। जो कवि होता है हमारा सब किसकी मतलब किसको खोजता है, वो अच्छे अच्छे शब्दों को खोजता है। मतलब उसकी जो पंक्तियां हो वो अच्छे से वो लिख सके, इसीलिए वो किसकी खोज में रहता है, हमेशा अच्छे अच्छे शब्दों की खोज में रहता है। तो देखो यहाँ सुवरन को ही खोजा जा रहा है, लेकिन सुवरन को कौन कौन खोज रहा है, कवि भी खोज रहा है, व्यभिचारी व्यक्ति भी खोज रहा है, व्यभिचारी व्यक्ति भी खोज रहा है, और क्या, चोर भी खोज रहा है। तो ऐसा तो नहीं, सुवरन मीन्स अच्छे शब्द होता है, तो अच्छे शब्द को ऐसा तो नहीं कवि भी खोजेगा, व्यभिचारी मतलब व्यभिचारी व्यक्ति भी खोजेगा, और चोर भी खोजेगा। चोर अच्छे शब्दों का क्या करेगा, क्या चोरी करने जाएगा तो अच्छे अच्छे शब्द बोलेगा। तो अच्छे शब्द को कौन खोजेगा, अच्छे शब्द को हमारा कवि खोजेगा। तो एक सुवरन मीन्स क्या हो जाता है, एक सुवरन मीन्स हो जाता है हमारा अच्छे शब्द, अच्छे शब्द, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा कौन खोजा, व्यभिचारी, मतलब व्यभिचारी, व्यभिचारी व्यक्ति ऐसा होता है जिसके क्या होता है, हर स्त्री की तरफ नजर रहती है। क्या होता है, हर स्त्री की तरफ नजर रहती है। तो एक सुवरन मीन्स क्या होती है, सुंदर महिला। एक सुवरन मीन्स क्या होता है, सुंदर महिला, सुंदर महिला, सुंदर महिला। एक हमारा सुवरन क्या हो गया, एक हमारा सुवरन हो गया अच्छे शब्द। दूसरा सुवरन का अर्थ क्या हो गया, सुंदर महिला, सुंदर महिला, सुंदर महिला। देखो तीसरा सुवरन को और कौन खोज रहा है, सुवरन को चोर भी खोज रहा है। अब चोर किसको खोजता है, चोर खोजता है सोने को, सोना को, धन को। तो एक सुवरन का मीनिंग क्या हो जाती है, एक सुवरन की मीनिंग हो जाती है सोना, एक सुवरन की मीनिंग क्या हो जाती है, सोना, ठीक है। एक सुवरन की मीनिंग क्या हो जाती है, सोना। देखो शब्द हमारा क्या है, शब्द हमारा एक है सुवरन, लेकिन इसको खोज कौन कौन रहा है, 3 अलग अलग व्यक्ति खोज रहे हैं। कवि भी खोज रहा है, और कौन खोज रहा है, हमारा व्यभिचारी भी खोज रहा है, व्यभिचारी पुरुष भी खोज रहा है, और तीसरा कौन खोज रहा है, चोर खोज रहा है। तो ऐसा तो नहीं एक सुवरन को 3 अलग अलग शब्द हैं, तभी 3 अलग अलग तरीके के व्यक्ति खोज रहे हैं। देखो कवि किस सुवरन को खोजेगा, जो हमारे अच्छे शब्द होंगे, जो हमारे अच्छे शब्द होंगे उसको कौन खोजेगा, कवि खोजेगा। और महिला को कौन खोजेगा, जो सुंदर महिला को कौन खोजेगा, व्यभिचारी व्यक्ति खोजेगा, व्यभिचारी व्यक्ति खोजेगा। और जो हमारा सोना होता, सोने को कौन खोजेगा, सोने को कौन खोजेगा, चोर खोजेगा, सोने को कौन खोजेगा, चोर खोजेगा। देखिए आपके सिलेबस में सिर्फ 3 अलंकार हैं, एक हमारा है अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा है यमक अलंकार, और तीसरा हमारा कौन सा, श्लेष अलंकार। तीनों एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पे वर्ण की आवृत हो, जहाँ पे किसकी आवृत हो, वर्ण की आवृत हो, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद यमक अलंकार होता है, यमक अर्थ क्या होता है, जोड़ा। मतलब हमारा शब्द क्या है, एक शब्द हमारा 2 या 2 से अधिक बार है और उसके अर्थ भी अलग हो, उसके भी अर्थ क्या हो, उसके अर्थ भी अलग हो, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तीसरा हमारा क्या था, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, मतलब एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। क्या होता है, एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें अलंकार चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमसे और अधिक जुड़ने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, हमसे जुड़े, वहां पे एक्सपर्ट टीचर जितने भी हैं उनके द्वारा हमारी सारी क्लासेस करवाई जा रही हैं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।